दोस्तों नमस्ते। आजकल जो यंगस्टर पेशेंट होते हैं जिनका एज 18 साल से 35 साल तक रहता है, वही पेशेंट किडनी फेलियर के बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा ही एक कपल हमारे पास आया था। वो कपल न्यूली मैरिड था और हनीमून के लिए दुबई गया था और दुबई से आते समय उसको डायलिसिस लग गया। ऐसी परिस्थिति क्यों होती है, इसके बारे में आज समझेंगे। ये जो चित्र है व्यक्ति दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, कुटुंब दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, समाज दृष्टि से भी अच्छा नहीं है और देश की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं। इसका मूल कारण क्या है ब्लड प्रेशर। एक तो जब ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, और डॉक्टर भी 10 दिन की गोली, 15 दिन की गोली, 20 दिन की गोली देता है। सर दर्द है, चक्कर है, वो कम हो जाता है और पेशेंट भूल जाता है कि मुझे बीपी हुआ था। और ये डॉक्टर भी भूल नहीं समझा पाता है कि ब्लड प्रेशर कितना सीरियस है। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है उसके 4 कारण हैं। एक ब्रेन, दूसरा है हार्ट, तीसरा है किडनी और चौथा है ब्लड सर्कुलेटरी पाइप सिस्टम का। जब ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसे कई रोग हैं, मेरा तो बीपी कंट्रोल में है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो अपना जो शरीर है ना, डेली मार खा रहा है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि माइक्रो इंजरी होती रहती है। माइक्रो इंजरी कहीं भी हो सकती है, चाहे ब्रेन में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है, किडनी में हो सकती है या ब्लड सर्कुलेटरी पाइप सिस्टम में हो सकती है। तो ये माइक्रो इंजरी जो होती है ये कंट्रोल करने वाली बीमारी मेडिसिन से होती है। तो क्या कंट्रोल करना सही है? अगर कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट होती है तो ठीक है, एक आधे बार 50 साल में अगर आपको बीपी हुआ, 60 साल में बीपी हुआ, एज के कारण हुआ, ठीक है, समझ सकते हैं। जो भी 10-15 साल 20 साल लाइफ है, कंट्रोल करने वाली गोली से काम चलो। लेकिन अगर यही बीपी 18 साल से 35 साल के बीच में होता है तो बहुत सीरियस मैटर है। उस समय ऐसे ही केवल कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क उठा रहे हैं। किडनी फेलियर और डायलिसिस का हो सकता है, हार्ट अटैक का हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो बीमारी है, जो अपनी ब्लड सर्कुलेटरी पाइप सिस्टम है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपने जांच कर लिया, हार्ट ठीक है, ईसीजी ठीक है, किडनी की जांच कर ली, समझो क्रिएटिनिन नॉर्मल है, फिर भी अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपकी किडनी धोखे में है, क्योंकि उसको बार बार माइक्रो इंजरी होती है। इसलिए उस समय चाहे जांच क्रिएटिनिन लेवल के साथ माइक्रो एल्बुमिन भी जांच करना चाहिए, यूरिन टेस्ट भी करना चाहिए, तब समझ सकते हैं कि किडनी सुरक्षित है। एक तो नींद अच्छी चाहिए, जिसके कारण हमारी पाइप सिस्टम अच्छी रहेगी, जिसके कारण नींद अच्छी होने से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस अच्छी होती है। दूसरा, नियमित वॉक चाहिए। वॉक करने से क्या होता है कि जैसे अपन मसल के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से वॉक करने से जो ब्लड सर्कुलेटरी पाइप सिस्टम है, हार्ट है, किडनी है, उसको एक्सरसाइज होता है। दूसरा है कि अपना जो भी आपको अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर का प्रमाण है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। चौथा है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो आपका ज़्यादा धोखा है। पांचवा है नियमित प्राणायाम करना चाहिए। और जो डाइट सिस्टम है वो आयुर्वेद के आधार पे आपकी अगर लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपका जो कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट है वो बंद हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। आपका जो एजिंग प्रोसेस के अनुसार 50 के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक बार ठीक है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर आज से ब्लड प्रेशर बीमारी को हल्के में न लीजिए, डिटेल उसकी जांच करिए
और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और फिट इंडिया में ज्वाइन हो जाइए।